कॉन्स्टिपेशन तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 3 महीने से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, होम रेमेडीज़ के साथ, दवाइयों के साथ, आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन सालों से चली आ रही है, हर इंसान में ये बीमारी पाई जाती है। पाए जाना नॉर्मल है, लेकिन उसको ट्रीट ना करना हमारी गलती है। और हम अगर इस गलती पर हैं तो हमें ख़ुद को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है। हर बीमारी शुरू ही कॉन्स्टिपेशन से होती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा गट हेल्दी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने गट के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, उनको हेल्दी रखने के बारे में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। वो इसीलिए बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सब मिलकर अवॉइड कर देते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो बाइल बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम उर्दू में बवासीर भी कहते हैं। बवासीर की बीमारी बहुत ही तकलीफ़ देह होती है और बाद में उसको ऑपरेशन से ही हल किया जा सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इस बीमारी का शिकार हैं तो इसको समझें, सीखें। खुद नहीं पता, किसी डाइटिशियन से डिस्कस कर लें और अपनी इलाज जो है वो ऑपरेशन से बेहतर है। इसको ट्रीट करने का सबसे बेहतरीन हल है हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट क्या है? होल व्हीट्स जो हम खाते हैं, हमारी रोटी, हमारे चावल, हमारी बाजरे की रोटी हम खा रहे हैं, मकई की रोटी खा रहे हैं, सब के सब जो है वो होल व्हीट्स में आते हैं। रोटी तो हम सब खा लेते हैं, लेकिन उसमें हम छोटी सी जो गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम ब्राउन आटा भी अगर खा रहे हैं तो चोकर के बगैर खा रहे हैं। प्लीज़ चोकर को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। चोकर अगर आपके आटे में मौजूद नहीं है तो आप अलग से चक्की से बाय कर लें और उसमें मिक्स करके ज़रूर लाजमी तौर पर खाएं। अच्छा, एक छोटी सी बात है, हम नेचुरल चीज़ें जितनी खाएंगे ज़्यादा, उतने हम फाइबर कंटेंट की तरफ ज़्यादा होंगे। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो हम फाइबर डाइट ले रहे हैं। अगर हम बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शॉर्मास खा रहे हैं, तो हम फाइबर से दूर हो रहे हैं। वो फाइबर से दूरी जो है वो हमें बीमारियों के करीब लेकर जाती है। कम से कम एक दिन में 5 से 7 कप सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। अब हम लोग जो है ना, जो हमने काम नहीं करना, हम उसमें बड़ा अच्छा सलूशन ये निकाल लेते हैं। मैंने अक्सर पेशेंट्स को कहते सुना है, जब मैं उन्हें कहती हूँ सब्जियाँ लें तो वो आगे से मुझे कहते हैं उस पर तो पेस्टिसाइड स्प्रे हुई होती है, वो हमारे लिए हेल्दी किस तरह से हो सकती है। किसी भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे का इफ़ेक्ट जो है वो 3 दिन तक रहता है, उसके बाद वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि वो स्प्रे का इफ़ेक्ट रहता है तो आप घर लेकर आएँ। जब सब्ज़ी 1.5 लीटर पानी बॉईल करें, उसमें 1 चम्मच सिरका डालें और अपने सारे वेजिटेबल्स उसमें डिप कर दें। उसके बाद आप उसको पानी को रिंस कर दें और अपनी सब्ज़ी को इस्तेमाल कर लें। और सब्ज़ी को छिलके के साथ इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। मूली का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। मूली जो है वो बेहतरीन है फाइबर कंटेंट के लिए। मूली को लाजमी तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये कि ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में रखें। सभी फ्रूट्स, चाहे वो अमरूद है, मैंगो है, एप्पल है, गुआवा है, हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और जितनी फाइब्रस कंटेंट में हम डाइट लेंगे उतना ही हम हेल्दी रहें। अच्छा, उसके साथ साथ तुफ़्मलंगे का इस्तेमाल, चिया सीड्स का इस्तेमाल और इसबगोल का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। अब ये इस्तेमाल पानी में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, लेकिन एक बड़े इफ़ेक्टिव वे में इसको यूज़ करें। नट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई नट्स जो हैं वो हमारी बहुत अच्छा फ़ैट का कंटेंट है और ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। लेकिन उसमें फिर वही गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। लोग कहते हैं कि ये गर्म होते हैं। ये गर्म ठीक है, होते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन गर्म ये तभी होंगे ना जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। हर चीज़ का इस्तेमाल जब हम एक एक्सेस से ज़्यादा करेंगे तो वो हमें तंग करेगी। आप 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू, 2 पिस्ता का इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को एक हेल्दी फ़ैट प्रोवाइड करें। अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल में ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। ये हम सब की मिथ्स हैं जो हमने क्रिएट कर ली हैं।
तो ठीक है, हम उन मिथ्स को ही टैकल कर लेते हैं। आप अपनी डाइट में उस चीज़ को कम ले लेना, लेकिन ले ज़रूर। अब ये नहीं करना कि ये गर्म है तो मैं ये लेता ही नहीं हूँ, नहीं प्लीज़ ये नहीं करना, आपने उसको कंज्यूम करना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाजमी तौर पर करें। अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो हम कुछ भी खा रहे हैं, ना तो हमारी डाइट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ना हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए अगर हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले भी लिए हैं, तो उनको प्रॉपर काम कराने के लिए बॉडी में हमें पानी की ज़रूरत है। कम से कम दिन में 12 से 15 ग्लास पानी ज़रूर कंज्यूम करें। प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी का हेल्दी बैक्टीरिया है। हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज़ अटैक करती है तो यही हेल्दी बैक्टीरिया जाकर उसको फाइट करता है और हमारी बॉडी को सिक्योर करता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर कर के हमारी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। हमारी बॉडी में अक्सर डेफिशिएंसी होती है प्रोबायोटिक्स की, जिसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है। हम किसी भी अच्छे ब्रांड का प्रोबायोटिक्स लें और उसका कोर्स कर लें तो हमारी वो जो डेफिशिएंसी आई थी वो भी कोप अप हो जाती है। अगर हम उसको नेचुरली अपनी बॉडी में पूरा करना चाहते हैं तो हम दही से कर सकते हैं। दही जो है वो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब से कोरोना आया है, जिम्स ख़त्म हो गए, बाहर निकलना घरों से कम हो गया है, अपनी डाइट के साथ साथ वॉक, एक्सरसाइज पे भी लाजमी ध्यान दें। आप बाहर नहीं निकल सकते, नो प्रॉब्लम, घर पे वॉक करें। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में अपनी जो घर की स्टेयर्स हैं उनका चक्कर लगा लें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़रूर इंक्लूड करें। दिन का कम से कम 1 घंटा आपने वॉक या एक्सरसाइज लाजमी तौर पर करनी है। जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तो खुद ही से कॉन्स्टिपेशन से रिलीव्ड रहती है, और कॉन्स्टिपेशन से रिलीव्ड रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का दिन में 12 से 15 ग्लास इस्तेमाल लाजमी करना है। सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। फिर एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, लोग फ्रूट जूसेस पीते हैं। फ्रूट जूसेस पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्रूट का जितना फाइबर था वो तो सारा हमने लूज़ कर दिया, वो तो सारा पीछे रह गया। अब हमारी बॉडी में बचा क्या? सिर्फ चीनी। उस चीनी का हम क्या करेंगे? दूध में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर लें, ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्दी रिलीफ देते हैं। 2 इंजीर रात को पानी में भिगोकर रखते हैं, सुबह उठकर उस इंजीर का इस्तेमाल करके साथ जो लहसुन का एक जवा है उसको छोटे छोटे स्लाइसेस करके उसको कंज्यूम करें। इससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी रिलीव हो जाएगी। जितने भी टिप्स मैंने दिए आई होप वो हेल्पफुल होंगे, और अपनी कॉन्स्टिपेशन को प्लीज़ टाइमली ही सॉर्ट आउट करें। जान लें कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और तमाम बीमारियों से बच सकें। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।